ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। मामा आपको क्या जरूरत थी ईद वाले दिन अब्बा से लड़ाई करने की? पता नहीं अब वो कहाँ चले गए। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया तुम्हारे बाप के साथ, सिर्फ अपना हक मांगा था। जब वो हक नहीं दे सका तो भाग गया। माँ के अपना हक के चक्कर में हमारी ईद तो खराब हो गई ना। देखिए अब हम यहाँ बैठे हैं, अब्बा होते तो बाहर हमें घुमाने लेके जाते और आइसक्रीम खिलाते। यहाँ तुम्हें अपनी आउटिंग और आइसक्रीम की पड़ी हुई है। मैं अपने माँ बाप से मिलने नहीं जा सकी तुम्हारे बाप की टेंशन में। चलो कुछ पैसे ही दे जाता। अब ईद के दिनों में खाली हाथ कैसे जाऊँ? माँ मुझे बहुत ही हैरत होती है आप पे। आपको अब्बा से ज्यादा नाना नानी की फिक्र होती है। खबरदार मेरे माँ बाप के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो इतनी जरूरत तो मैंने तुम्हारे बाप को भी नहीं दी थी। आइंदा ऐसी बात मत करना। नहीं करूँगी आइंदा ऐसी बात। अब आप अब्बा को तो ढूंढे, पता नहीं वो कहाँ और किस हालत में होंगे। कहाँ ढूंढूं उसे? नंबर ही बंद कर रखा है। ऑन होता तो कॉल करके बुला लेती। खैर तुम लोग परेशान ना हो, मैं पता करती हूँ उसका। बड़े आए बाप के चहीते। दरवाजा बंद करके बैठना। ईद की नमाज बाद में पढ़ने जाना। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तरीका है? तुमने हर बात पे इनकार करने की आदत ही बना ली है। अल्लाह की बंदी, ईद का दिन है, आज तो कुछ शर्म कर ले। ईद पढ़ाने दे, फिर करते हैं बात। घर में मेरे भतीजे आए बैठे हैं, मैंने उनको ईदी देनी और तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो। मेरे पास पैसे हों तो तुम्हें दूं, जितने थे ईद से पहले तुम्हें दे दिए, और ये भी कहा था कि इसे संभाल के खर्च करना, मगर तुमने तो ईद के कपड़ों और जूतों पे लगा दिए। अब करो खुद ही गुजारा। जब से तुम्हारे साथ शादी है गुजारा ही तो कर रही हूँ मैं। कमिशा खर्ची किया मैंने, और तुमने गुजारे वाली बात के अलावा मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ तुम किस तरह से खुशहाली लेके आती हो। जा रहे हो तो वापस मत आना, जी लेंगे तुम्हारे बिना। सच बात कहो तो आग लग जाती है। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही थी। अच्छा हुआ वक्त से पहले चली गई, वरना मेरा जीना हराम कर देती। जैसी माँ वैसा बेटा। मेरा खुद ढूंढना मुनासिब नहीं है। ऐसा करती हूँ कि जावेद भाई को जाकर बताती हूँ, वही ढूंढ कर लाएंगे। भाभी इतना सब कुछ हो गया और आप अब आ रही है मेरे पास। अब तो नंबर भी बन जा रहा है उसका। आपको पता है उल्टे दिमाग है, आपने पैसों के लिए उससे क्यों लड़ाई की? भाई साहब मुझे ये बताएं कि बच्चों को ईद पे ईदी कौन नहीं देता? बच्चों को ईदी की तो आस होती है। मैंने पैसे मांगे और वो गुस्सा होकर चले गए। मुझे लगा कि अभी आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। अब मुझे टेंशन हो रही है। अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। आप घर जाए, मैं उन्हें ढूंढता हूँ। जी ठीक है भाई साहब, मिल जाए तो समझा कर ले आइएगा। जी ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। पता नहीं अब्बा किधर चले गए हैं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन तो मुझे भी हो रही है। पता नहीं अब्बा ने कुछ खाया भी हो गया नहीं। नहीं मिले तुम्हारे अब्बा। तुम्हारे ताया से क्या कराई हूँ, अब वो उनको ढूंढने गए हैं। तुम लोग दुआ करो। इसको कहाँ ढूंढूं यार, ये भी वैसे अजीब बंदा है। अच्छा उधर बैठा हुआ है, चलो मैं अभी जाता हूँ। जावेद भाई आप? अरे अम्मा अब्बा आ गए। देखें भाभी जी, ले आए हूं आपके मजादी खुदा को। देखें कैसे भिखारियों वाली हालत बना रखी है। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपको किस तरह समझाऊं। आखिर बच्चे थोड़ा हो, अकल से काम लो। जी भाई साहब आप सही कह रहे हैं, सारी गलती मेरी है। मुझे इनकी मजबूरी को समझना चाहिए था। काशिफ मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस मैं ही कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था, इसलिए माजरत। लेकिन अब्बा जी आप दोनों की लड़ाई के चक्करों में हमारी तो खराब हो गई। नहीं बेटा, मैं तुम लोगों की ईद खराब होने नहीं दूंगा, तुम फिक्र ना करो। आप नहा धो लें, मैं गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। भाई साहब आप ही बैठे, खाना खाकर जाइएगा। नहीं आप लोग खाएं, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले। अगर मैंने इधर खा लिया तो मेरी बेगम भी नाराज हो जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।